لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये जो ब्लॉग है इसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ड्रैगन मार्ट 2 हमारा जो है वो ड्रैगन मार्ट आना हुआ था। और मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में भी गए बच्चों के स्कूल खुल रहे थे तो हम जो है उसमें बिज़ी थे। तो हम ड्रैगन मार्ट आ गए थे कुछ चीज़ें जो है लेने के लिए बच्चों की। और हमारे साथ जो है वो हमारे एक फ्रेंड्स की फैमिली भी थी। तो हमने जो है वो यहाँ पे आराम से जो है वो लंच वगैरह किया। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस व्लॉग में आपके साथ बहुत अहम कुछ बातें जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये अबाए और ड्रैगन मार्ट पे अबाए की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और प्राइस भी जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर किसी को अबाया चाहिए हो तो ड्रैगन मार्ट लाजमी विज़िट करिएगा। कभी कभी यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो चीज़ मिल जाती है और कम प्राइस में मिल जाती है। ये देखें 40 दिरहम के अबाए लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो आपको कर्टन्स, कारपेट, सोफ़े, डाइनिंग टेबल और ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आराम से जो है वो मिल जाती हैं। ड्रैगन मार्ट 2 पे जो है वो नेस्टो था और हमें ग्रॉसरी की और थोड़ी बहुत जो है वो बच्चों की स्कूल की भी चीज़ें चाहिए थी तो हम आ गए थे अंदर नेस्टो की तरफ। नेस्टो पे जो है वो बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगती हैं। कभी कभी तो अनबिलीवेबल जो है वो ऑफ़र्स लग जाती हैं। आपको ग्रॉसरी में भी मिल जाएंगी और बच्चों की चीज़ें ये जो होती हैं बाईसाइकिल्स वगैरह इनमें भी ये बहुत अच्छी जो है वो ऑफ़र्स लग जाती हैं नेस्टो में। ये जो है वो ग्रीन कलर का आंवला कहलाता है और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। इसको खाते भी हैं। मुझे नहीं पता थी ये बात। मैं समझती थी कि आंवला जो होता है वो सिर्फ बालों में ही लगाया जाता है। तो बात कुछ ये थी कि मुझे जो है वो मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा अपना यूट्यूब जो है वो स्टार्ट करे हुए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब यूट्यूब का मेरा मतलब स्टार्ट हो जाएगा तो जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये इतना ज़्यादा टफ़ होगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो मुझे आप लोगों के साथ मतलब अपनी ये बात शेयर करनी थी और आप लोगों से ये पूछना था कि प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा चैनल जो है वो ग्रो हो और मतलब सब्सक्राइबर भी बढ़े और व्यूज़ भी बढ़े। ना तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और ना मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और एक हाउसवाइफ़ के लिए इस तरह से मतलब एडिटिंग करना, यूट्यूब चलाना इजी नहीं है। बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं और वो इस बात को समझेंगी कि हाँ ये एक मतलब बच्चों के साथ में ये बड़ा टफ़ हो जाता है। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊं आप लोगों को ताकि मेरे जो है वो व्लॉग से एंजॉय करें सब। और मतलब बाहर कैसे लोग रहते हैं वो लाइफस्टाइल मैं सबको सबके साथ जैसे शेयर करना चाहती हूँ।
और अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूं, कोई ऐसी नहीं मतलब आजकल के दौर में बड़े लोग परेशान होते हैं और मतलब अजीब व गरीब किस्म का थोड़ा सा ये माहौल हो जाता है कि डिस्टर्ब रहता है माइंड। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मेरे ब्लॉग्स में जो है वो लोग जब देखें तो उनको अच्छा लगे और मतलब वो एंजॉय कर सकें। मैं अगर आती हूँ कहीं पे मॉल तो आप यकीन करें कि मैं कोई इतनी ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं करती। अगर मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर करती हूँ और ये सब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होता है बंदा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा चैनल जो है वो ग्रो हो। आप लोग यकीन करें कि मैं जो है वो इतना ज़्यादा अब डिसहार्ट होने लगती हूँ जब मैं अपने जो है वो वीडियो देखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है बस यूट्यूब जो है वो छोड़ देना चाहिए क्योंकि मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ और कुछ भी नहीं मिल रहा तो तकलीफ़ तो होती ही है। मुझे ये लगा कि ये ग्लास के बॉल्स हैं बट ये प्लास्टिक था और बड़ा खूबसूरत खूबसूरत है इसका स्टाइल इन्होंने दिया हुआ था। तो ना तो व्यूज़ आते हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और मुझे लग रहा है शायद मैं ही कुछ सही वीडियो नहीं बना रही हूँ, शायद कुछ है। तो आप लोग बताएं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, कोई मुझे टॉपिक दे दें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियोस। किस तरह की आप लोग जो है वो यूएई में क्या चीज़ जो है वो देखना चाहते हैं और मतलब लाइफस्टाइल मैं शेयर कर रही थी सारी चीज़ें और मतलब ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है मेरे लिए कि मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे और मतलब शायद लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे इस चीज़ पे। फिर मैं ऑन होके जब व्लॉग्स देखती हूँ तो उसमें मुझे लगता है मतलब इतनी ज़्यादा कुछ सीरियसली मुझे तो अक्सर कुछ व्लॉग्स में वाहियात चीज़ें नज़र आती हैं जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं और वो बड़ा डिस्टर्बिंग होता हो जाता है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि सीरियसली हमारी जो है वो क्या वाकई ये मेंटालिटी है कि हम जो है वो ये चीज़ें देखना पसंद करते हैं जो हमारे आजकल के बहुत सारे यूट्यूबर्स जो फेमस हैं वो बना रहे हैं। हाँ, कुछ कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनके और उनको उनका लगता है कि हाँ सही है, उसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो लोग इस तरह से मेहनत कर रहे हैं जैसे मेरी तरह की ख़वातीन जो मतलब कुछ करना चाहती हैं और वो घर बैठे मेहनत करेंगे लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो एक तकलीफ़ का बाइस है। मतलब आपको अपने आप को पर्दे में रहकर एक जो है वो वीडियो बनानी है तो शायद ये वजह है, मुझे अक्सर लगता है, आई डोंट नो क्या बात है। तो मुझे थोड़ा सा जो है वो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ पे गाइड करें। जो मेरे ऑनेस्ट सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ मेरे साथ जो है वो इस चीज़ को ज़रा शेयर करें कि क्या ऐसी वजह है जिसको मैं जो है इस चीज़ को सही करूं। तो जब मैं बाहर आई तो यहाँ पे मुझे रिक्शा स्टाइल की जो है वो बाइक्स नज़र आई और बड़ा अच्छा लगा देख के। बड़ी खूबसूरत बाइक्स यहाँ पे रखी हुई थी लेकिन जो वो रिक्शा स्टाइल की बाइक्स थी उनको देख के तो मुझे अपने जो है वो अपनी कंट्री की चीज़ें याद आ गई, जैसे पाकिस्तान में किस तरह से रिक्शा चलती है लेकिन ये जो है वो थोड़ी सी बाइक स्टाइल था। ये वाली जो बाइक्स होती है ना ये यहाँ पे डिलीवरी के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं। जो ग्रॉसरी वाले होते हैं उनके पास होती हैं ये वाली चीज़ें क्योंकि उनको जो है वो डिलीवरी देनी होती है जगह जगह जाकर, तो उनके लिए बड़ी इजी हो जाती हैं ये वाली बाइक्स। और ये वाली जो थी ये तो बच्चों के स्टाइल की जैसे होती हैं बाइक्स, बाईसाइकिल्स। बस फिर उसके बाद हम जो है वो निकल गए थे लंच करने के लिए क्योंकि यहाँ हम आए हुए थे सुबह निकले थे। नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने बस हल्का फुल्का किया था और फिर हम यहाँ गए थे, कुछ काम था और स्कूल से ही सीधा आए थे। स्कूल की जो है वो मामलात थोड़ा सही करके यहाँ पर आ गए थे। सोचा था कि बैग्स वगैरह भी देख लेंगे बच्चों के, ग्रॉसरी, और जब भूख लग गई तो फिर हमने प्लान किया कि चलें हम चल के लंच ही कर देते हैं। तो हम आ गए थे। यहाँ पे हमें चेयर्स नज़र आई थी क्योंकि जो है वो हस्बैंड को जो है वो कंप्यूटर चेयर चाहिए थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे भी देख लें। कंप्यूटर चेयर मिलती ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, कंप्यूटर चेयर के बड़े मसले रहते हैं और मतलब अपने हिसाब की जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, थोड़ी सी चेयर उसकी ऊंची हो और पता नहीं क्या क्या। तो फिर हमने जो है वो यहाँ तो नहीं मिली हमें, हमने फिर जो है वो ऑनलाइन ही देख के उसको मंगवा लिया था। कभी कभी ये होता है कि मतलब हर वक्त जैसे वीडियो बना बना के ना पता भी नहीं चलता मोबाइल की जो है वो चार्जिंग ख़त्म हो जाती है और कुछ वीडियोस तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो कोई चीज़ थी, दिखानी थी मुझे, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन जो है वो मोबाइल की जो है वो चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई और फिर मुझे वो मैं बना नहीं सकी वीडियोज़।
और ये ड्रैगन मार्ट 2 है और यहाँ पे आप लोगों को दुनिया की चीज़ें मिल जाएंगी और चाइना की चीज़ें तो यहाँ पे भरी हुई होती हैं। बहुत जो है वो अच्छे कुछ प्राइस पे मिल जाती हैं और कुछ प्राइस बिल्कुल बिला वजह के हाई होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है इतने भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं और वो एक्सप्लोर करते रहते हैं जगहों को, तो उनको फिर आइडिया होता है इस चीज़ का कि कौन सी चीज़ किस प्राइस पे कहाँ मिलती है। और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जैसे फर्नीचर्स वगैरह और डेकोरेशन की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अवेलेबल होती हैं ड्रैगन मार्ट पे। आप लोगों के साथ एक बड़ी कोई मज़ेदार किस्म की ना मैं स्टोरी शेयर करती हूँ। हमारे एक जो है वो फ्रेंड्स हैं, उनके उनके साथ ये मामला है कि उनको लगता है कि वो जो है बड़ी ज़बरदस्त जो है वो सस्ती चीज़ें ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो उनको कहीं पे पता नहीं जाना था, शादी था क्या था आई डोंट नो, उनको लेना था कुछ ऐसे बच्चों के कपड़े वगैरह। तो वो गए अजमान, और अजमान के भी पता नहीं कहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्री में, कहाँ पे उस एरिया में जाके उन्होंने जो है वो एक बहुत फैंसी सी फ़्रॉक ली अपने बच्चों के लिए। और उन्होंने आके बताया आपको पता है मैंने ये फ़्रॉक कितनी सस्ती ली है और कहाँ से ली है और कितने की लिए। वो सारे डिटेल्स जब वो बताने लगे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 100 और 150 दिरहम की वो फ़्रॉक ली। तो जब मुझे बात पता चली तो मैं तो सर पकड़ दिया और मैंने कहा क्या अपने इस वजह से कि यार मतलब ये तो हमें ब्रांड में मिल जाती है इस प्राइस पे। ये कैसी जगह थी जहाँ पे उन्होंने जाके ये फ्रॉक लेके कौन सा उन्होंने ऐसा तीर मार लिया। मुझे नहीं लगता कि ये अक्लमंदी है। आप इतनी मेहनत करके आप इतनी दूर जाके लोकल जगह पे जाके आपने एक ऐसी फ्रॉक उठा ली और आपको लग रहा है कि ये इतनी सस्ती है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी मैं मतलब समझ नहीं आया। फिर अपनी अपनी समझ की भी बात होती है लोगों की, लेकिन सीरियसली यहाँ पे बेबी शॉप पे, सेंटर पॉइंट पे, मैक्स पे और ये बहुत सारे जो यहाँ पे ये वाले ब्रांड्स हैं, इनमें आपको जो है जैसे अब R&B ब्रांड है, आपको बहुत अच्छे प्राइस पे और जब सेल लगती है तो आपको 50 दिरहम तक की बेस्ट जो है वो फ्रॉकें मिल जाती हैं बच्चों की, और बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं 100 के अंदर में। आपको जो है बहुत अच्छे फैंसी स्टाइल के कपड़े मिल जाते हैं। तो ये मुझे मेरे नज़दीक तो ये बेवकूफ़ी ही है, आई डोंट नो। और सबके अपने अपने माइंड होते हैं। तो उन्होंने ये वाला जो है वो एक बड़ा जो है वो हिसाब किया और मुझे जब पता चली तो मुझे समझ नहीं आई ये बात। और हम आ गए थे, ये ईरानी रेस्टोरेंट था यहाँ पे। इनका ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें इनका कल्चर जो है वो पूरा इन्होंने अपना कल्चर दिखाया था और यहाँ आके फ़ील आ रहा था इनका पूरा कल्चर। और ये पेंटिंग्स मुझे बहुत ही कुछ ना अच्छा लगा, और इनका पूरा जो है वो ओल्ड स्टाइल कल्चर इन्होंने शेयर किया था। और ये इस तरह से रूम बने हुए होते हैं फैमिली रूम के, आप यहाँ पे बैठे और कर्टन्स डाल के अंदर जो है वो आराम से आप लोग खाना खा लें। इस तरह से कर्टन्स होते हैं यहाँ पे। और हम लोग क्योंकि बाहर बैठे थे तो इसलिए मैंने जो है वो इनके रूम्स में जा के जो है वो वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे था कि मुझे ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी। और जो अंदर इन्होंने रखी हुई थी पेंटिंग्स वो तो बहुत कोई जो है वो खूबसूरत तरीके से रखी हुई थी इन्होंने। बहुत जो है रेस्टोरेंट इनका मुझे प्यारा लगा माशाल्लाह। और रेस्टोरेंट का नाम जो है हातम रेस्टोरेंट है इसका नाम। और ये रेस्टोरेंट जो है यूएई में बहुत फेमस है और आई थिंक ये 20 इयर्स से भी ज़्यादा पुराना रेस्टोरेंट है। बहुत ज़्यादा पुराना रेस्टोरेंट है ये यहाँ का यूएई का, और फेमस है। और ईरानी फूड होता है इनका। अच्छा, ईरानी फूड जो होता है उसमें मतलब ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते जैसे हमारे पाकिस्तानी कबाब वगैरह होते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनके ज़्यादा जो है वो स्पाइसेस मतलब मुझे न फील नहीं आता, मतलब थोड़े से फीके फीके से ही लगते हैं, क्योंकि हम लोग तो जो हमारे सीख कबाब हैं फेमस, उनकी तो बात ही अलग होती है। ये देखिए इनके कल्चर, इन्होंने मार्केट थी कोई ये पेंट की थी। हमारे जो खाने होते हैं जैसे कबाब, निहारी, बिरयानी वगैरह, उनको खा के जब तक कान लाल ना हो जाए और धुआं ना निकले तब तक जो है वो पता नहीं चलता कि यार ये तो हमारा देसी फूड है। तो जिनको वो खाने की आदत होती है उनको ये वाले जो खाने होते हैं उनमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, तो इसलिए हम जो है वो इस चीज़ को माशाल्लाह पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है ये। खाना वगैरह खा के हम निकल चुके थे और यहाँ पे मुझे नज़र आया बहुत ही खूबसूरत वॉल आर्ट इन्होंने ये बनाया हुआ था और बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा था।
वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर की हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।